तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि करीब 10 साल पहले इस दुनिया में अचानक से कुछ पोर्टल्स खुलना शुरू हो जाते हैं और इस पोर्टल के अंदर अजीब अजीब से और काफी डरावने मॉन्स्टर होते हैं जो कि काफी पावरफुल होते हैं और ये पोर्टल के थ्रू पृथ्वी पर एंटर कर जाते हैं और इन मॉन्स्टर पर ह्यूमन के एडवांस से एडवांस वेपन का भी इन पे कोई असर नहीं होता और इनसे केवल वही इंसान लड़ सकते हैं जिनकी मैजिक पावर एक्टिव हो और ऐसे लोगों को इस दुनिया में हंटर्स कहा जाता है। इन हंटर को अपने पावर के बेसिस पर रैंक मिलती है। जो स्ट्रॉन्ग हंटर होते हैं उन्हें एस रैंक दी जाती है, तो वहीं जो वीक हंटर्स होते हैं उन्हें ई रैंक मिलती है। और एक बार मैजिक पावर एक्टिव होने के बाद हंटर्स अपने पावर को और भी ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते। अब हम 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ कुछ हंटर्स एक आइलैंड पर बड़े बड़े एंट मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और वो एंट मॉन्स्टर हंटर्स पे भारी पड़ रही होती है और कुछ हंटर्स तो मारे भी जा चुके होते हैं क्योंकि ये लो रैंक हंटर्स होते हैं। अब इससे पहले बाकी के हंटर्स मारे जाते तभी वहाँ एस रैंक के 3 हंटर्स आ जाते हैं और बड़ी आसानी से उन रेड एंट मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद एक एस रैंक का हंटर जिसका नाम यूंग होता है वो अपने मैजिक पावर से घायल हंटर को हील करने की कोशिश करता है और तभी वहाँ एक व्हाइट एंट मॉन्स्टर आ जाती है जो कि रेड एंट के मुकाबले खतरनाक होती है, लेकिन इसे भी एस रैंक के हंटर आसानी से मार देते हैं। लेकिन तभी वहाँ और भी ज्यादा व्हाइट एंट मॉन्स्टर आने लगती है और दूसरी तरफ शहर में भी बहुत सारे रेड एंट और व्हाइट एंट के झुंड ने अटैक कर दिया होता है और इनसे लड़ने के लिए हंटर्स पूरी तरह से तैयार होते हैं। इन्हीं में से एक हंटर जिसका नाम मिस्टर चोई होता है वो अपनी फायर पावर से उन पे अटैक करता है जिनसे रेड एंट तो मारी जाती है लेकिन व्हाइट एंट पर फायर का कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद सभी हंटर व्हाइट एंट पर अटैक कर देते हैं और अब हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पोर्टल ओपन होता है जिनमें रहने वाले मॉन्स्टर को मारने के लिए कुछ हंटर्स को इनवाइट किया जाता है। इन्हीं में से एक पाक नाम का हंटर जिसने बहुत पहले ये काम छोड़ दिया था लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत होती है। इन हंटर्स को मिशन कंप्लीट करने पर अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। तभी हमारी कहानी का हीरो जिसका नाम जिनवू होता है वो भी यहाँ आ जाता है जिसे देखकर बाकी के हंटर्स काफी खुश हो जाते हैं। फिर पार्क किम से पूछता है कौन है भाई ये लौंडा, इसकी बड़ी खातिरदारी हो रही है, ये हम सभी से स्ट्रॉन्ग हंटर है क्या? किम कहता है अरे नहीं, ये बाकी सभी हंटर से काफी कमजोर है, इसे तो दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है। ये तो ई रैंक के मिशन में हॉस्पिटलाइज हो गया था। जिनवू सबसे कमजोर हंटर है, तो समझ रहे हो इसे मिशन पर बुलाया गया तो ये मिशन कुछ खास नहीं होगा, इसीलिए इसे देखकर सभी लोग खुश हैं। जिनवू किम की बात सुन लेता है और मन में सोचता है हाँ मैं ही तो सबसे नल्ला हंटर हूँ, छोड़ो भाई अब क्या ही कर सकते हैं, हूँ तो हूँ। तभी उसके पास एक जूही नाम की हंटर आती है जिसके साथ वो कई बार मिशन पर जा चुका होता है। जूही की एबिलिटी होती है घायल हंटर्स को हील करना और वो मिशन पे जिनवू की काफी ज्यादा केयर करती है। जिनवू उसे बताता है जूही तुम्हें पता है मैं एक बार ई रैंक मिशन में बुरी तरह घायल हो गया था और हमारी टीम में कोई हीलर भी नहीं होता क्योंकि मुझे छोड़कर बाकी के एस रैंक के हंटर थे और तुम्हें तो पता ही है एस रैंक के हंटर को हीलर की जरूरत नहीं होती। ये सुनकर जूही को उसके लिए बुरा फील होता है और थोड़ी देर में ही मिशन पर जाने का टाइम हो जाता है। सॉन्ग नाम का एक एस रैंक का हंटर इस पूरे मिशन का कैप्टन होता है और वो वहाँ मौजूद बाकी के हंटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जिसके बाद एक एक करके सभी हंटर उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। जिनवू पोर्टल के अंदर जाने से पहले अपना वेपन निकालता है जो कि एक छोटा सा चाकू होता है। जिनवू फाइनेंशियल वीक होता है और वो इससे अच्छा वेपन अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसके बाद जिनवू भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम गो नाम के एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता है, जो कुछ देर पहले गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करके आया था कि पोर्टल के अंदर से मिलने वाले क्रिस्टल गवर्नमेंट को दे दी जाए जिन्हें मैजिक जेम्स भी कहा जाता है। दरअसल ये जेम्स पोर्टल के अंदर रहने वाले मॉन्स्टर को मारने पर मिलती है और इन्हें ही बेचकर हंटर्स पैसा कमाते हैं। और इधर एक मॉन्स्टर को मारने पर जिनवू को एक जेम्स मिल जाता है। तभी उसके ऊपर एक दूसरा मॉन्स्टर हमला कर देता है। जिनवू अपने चाकू से उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है लेकिन हम देखते हैं कि उसका चाकू कमजोर होने की वजह से टूट जाता है और तभी वो मॉन्स्टर अपनी तलवार को जिनवू के पेट में घुसा देता है और जिनवू बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन तभी पार्क वहाँ आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है और जूही अपनी हीलिंग पावर से उसे हील करने लग जाती है। जिनवू देखता है कि बाकी के सभी हंटर्स उन मॉन्स्टर को बड़े आसानी से मार रहे होते हैं और वो लोग हाई रैंक के मॉन्स्टर को मार के और भी ज्यादा कीमती और रेयर जेम्स कलेक्ट कर रहे होते हैं जिससे और भी ज्यादा खतरनाक वेपन बनाई जा सकती है, जिससे और भी बड़े और खुकार मॉन्स्टर को मारा जा सकता है। इन्हीं पोर्टल्स के अंदर एक दूसरी तरह की क्रिस्टल मिलती है जिसे माना क्रिस्टल कहा जाता है, लेकिन गवर्नमेंट इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सोचती है क्योंकि ये बाकी के जैसे न्यूक्लियर पावर, विंड पावर और सोलर पावर से काफी ज्यादा सेफ और सस्ती होती है और ये ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं फैलाती। हालांकि गवर्नमेंट अभी मैजिक जेम्स और माना क्रिस्टल के ऊपर रिसर्च करवा रही होती है इनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और इधर पोर्टल के अंदर हंटर ने सभी मॉन्स्टर को मार के मिशन कंप्लीट कर लिया होता है, लेकिन उन्हें यहाँ ज्यादा जेम्स और क्रिस्टल नहीं मिल पाए जिसके लिए उन्हें कुछ खास पैसे नहीं दिए जाएंगे। जिनवू के पास तो केवल एक ही जेम्स होती है, वो भी काफी सस्ती होती है। जूही उसे पूछती है आखिर तुम हंटर बने ही क्यों? तुम्हें कमजोर मॉन्स्टर भी घायल करके चले जाते हैं, ऐसे तो तुम एक दिन मारे जाओगे। तभी इन्हें इस पोर्टल के अंदर एक सुरंग दिखाई देती है जो कि काफी अजीब बात होती है, मतलब पोर्टल के अंदर एक और पोर्टल। कैप्टन कहता है हमें इसके बारे में हंटर एसोसिएशन में इन्फॉर्म कर देनी चाहिए, लेकिन बाकी के हंटर्स कहते हैं
हैं हमें यहाँ कुछ खास जेम्स नहीं मिले, हमें इस पोर्टल के अंदर जाकर और भी मॉन्स्टर को मारना चाहिए ताकि हम सभी के पास और भी ज्यादा जेम्स कलेक्ट हो पाए। और ऐसे भी इसमें तो डी रैंक के मॉन्स्टर होंगे तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। कैप्टन इस पोर्टल के अंदर जाने के लिए वोटिंग कराता है जिसमें केवल आधे हंटर ही अंदर जाने के लिए वोट करते हैं, जिससे वोटिंग टाई हो जाती है। लेकिन अभी एक वोट बाकी होती है जो कि जिन्वू की होती है। जिन्वू सोचता है मेरे फादर भी लापता है, मेरी माँ भी बीमार है और अपनी बहन की स्कूल की फीस भी जमा करनी है, मुझे पैसों के लिए और भी जेम्स चाहिए, और वो पोर्टल के अंदर जाने के लिए हाँ कर देता है। अब जो लोग हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहते हैं इसके लिए इनका एक टेस्ट लिया जाता है ताकि इनकी मैजिक पावर मापी जा सके और इन्हें इसी के बेसिस पर रैंक दी जाती है, जिसके बाद इन हंटर्स को अलग अलग कंपनियां हायर करती है जिसे गिल्ड कहा जाता है। अब हम मिस्टर चोई को देखते हैं जो हंटर गिल्ड का मास्टर होता है। वो अपने मैनेजर से कहता है हंटर्स का पावर देखकर ही उन्हें हायर करना, मुझे उनके एज और जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम देखते हैं कि दो लफंगे एक लड़की का पर्स चुरा कर भाग रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि मिस्टर चोई के गिल्ड की मेंबर होती है और ये लौंडिया टैलेंट से भरपूर होती है। अरे इस लौंडिया का नाम तो बताया ही नहीं मैंने, इसका नाम होता है चाहीन और ये एस रैंक हंटर होती है जिसकी एबिलिटी है हवा में जंप करना, और वो अपने इसी एबिलिटी का यूज करके वो चोरों से पर्स छीन लेती है, जिसके बाद वो चोर लहराते बल खाते स्कूटी से गिर जाते हैं। अब चाहीन उस लड़की का पर्स लौटा देती है, तभी वहाँ बाकी के लोग आकर उसकी तारीफें करने लग जाते हैं। देख रहे हो इस लौंडे को कैसे देख रहा है, सुंदर लड़की देखी नहीं क्या भाई तूने कभी। चाहीन बेचारी शर्मा जाती है और वो जंपिंग जपांग करते हुए वहाँ से निकल जाती है। और अब इधर हंटर गुफा में एंटर कर जाते हैं। जिन्वू जूही से कहता है जूही मुझे माफ कर दो यार, मेरी वजह से तुम्हें भी अंदर आना पड़ा। जूही उसे डांटते हुए कहती है चुप रहो, अभी तुम मरते मरते बचे हो, फिर भी तुमने पोर्टल के अंदर जाने के लिए रेडी हो गए। जिन्वू उससे माफी मांगता है। जूही कहती है ये माफी वाफी से मैं नहीं मानूंगी, तुम्हें आज रात मुझे डिनर डेट पर ले जाना होगा। जूही की बात सुनकर वो थोड़ा शर्मा जाता है। अरे भाई शर्मा क्यों रहा है, लड़की सामने से ऑफर कर रही है, खैर तेरी मर्जी। अब गुफा के एंड में हंटर्स को एक बहुत बड़ा दरवाजा मिलता है और वो लोग उस दरवाजे को खोलकर अंदर चले जाते हैं। और इधर प्रेसिडेंट नए नए भर्ती हुए हंटर्स को समझाता है देखो हंटर बनना काफी रिस्की काम होता है, चाहे तुम लोग कितने भी मिशन कर लो, पोर्टल के अंदर हमेशा चौकन्ना रहना, क्योंकि आज 10 साल हो गए और अभी भी हमें इन पोर्टल्स के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो अपने सर्वाइवल के लिए हमेशा पोर्टल के अंदर चौकन्ना रहना। और अब इधर हंटर्स अंदर आकर देखते हैं कि वहाँ एक भी मॉन्स्टर नहीं होता, बल्कि उसके अंदर उन्हें एशियन टाइम के बड़े बड़े स्टैचू दिखाई देते हैं। उन्हीं सब के बीच एक बहुत बड़ा स्टैचू भी वहाँ मौजूद होता है जो सिंहासन पर बैठा होता है बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह। इन हंटर्स को उस कमरे के बीच में एक मैजिक सर्कल दिखाई देती है और एक स्टैचू ने अपने हाथों में नोट्स ले रखा होता है जिसपे कुछ लिखा होता है। कैप्टन उसे पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि इस जगह का नाम कांटोनेंट टेम्पल है और यहाँ आने वाले लोगों को गॉड्स की पूजा और साथ में उनकी तारीफें करनी होगी, और जो लोग इस बात को नकारेंगे वो यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जा पाएंगे। तभी जूही डर जाती है और जिन्वू को बताती है कि उसने एक स्टैचू के आंखों में मूवमेंट होती हुई देखी और फिर अचानक से उस टेम्पल का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग थोड़ा डर जाते हैं। और इन्हीं में से एक हंटर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचता है तभी साइड में खड़ा एक स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी से उसे काट देता है, जिसके बाद सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं कि आखिर उस स्टैचू ने मूवमेंट कैसे की। अगर एक स्टैचू में जान है मतलब यहाँ मौजूद सभी स्टैचू में जान होगी। ये देखकर सभी की हालत टाइट हो जाती है। जिन्वू भी थोड़ा डरा हुआ होता है और वो सोचता है इन स्टैचू ने तो डी रैंक के हंटर को चुटकियों में मार डाला और मैं तो एक लो रैंक हंटर हूँ, मेरा क्या ही होगा। हालांकि जिन्वू इससे पहले भी कई बार इससे बुरी सिचुएशन में फंस चुका होता है। वो तो अपने पहले मिशन में ही अपने टीम से अलग हो गया था, जिसके बाद उसे एक लो रैंक के मॉन्स्टर ने घायल कर दिया था और वो काफी दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और एक बार तो एक भूल भुलैया में फंस गया था और भूख प्यास से मरने ही वाला था, लेकिन जैसे तैसे वो वहाँ से भी बच निकला। अब हंटर्स उन मॉन्स्टर को मार के जो जेम्स इकट्ठा करते हैं, इससे ये लोग और भी ज्यादा महंगी और पावरफुल वेपन खरीदते हैं ताकि वो हाई रैंक के मॉन्स्टर को भी मार पाए। लेकिन जिन्वू के पास तो बस एक छोटा सा और काफी सस्ता चाकू था और वो भी अब टूट चुका है। तभी जिन्वू अपने पीछे खड़े स्टैचू को देखता है और उसे भी उस स्टैचू की आंखों में मोमेंट दिखाई देती है, जिसके बाद उसकी आंखें लाल हो जाती है। जिन्वू चिल्लाते हुए सभी को नीचे झुकने के लिए कहता है और तभी हम देखते हैं कि उस स्टैचू की आंखों से आग निकलती है, जिससे एक हंटर जलकर राख हो जाता है और उसके केवल पैर बचते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। जिन्वू सोचता है कि ये सब स्टैचू तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं और अब हम सबका बचना नामुमकिन है। और सोलो लेवलिंग का फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और अब हमें ये देखना है कि क्या जिन्वू मारा जाता है या फिर उसके साथ कुछ खास होता है जिससे वो एक लो रैंक हंटर से हाई रैंक हंटर बन जाता है। और ये तो इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो ये एनीमे आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्या कर रहे हो। तो जल्दी मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।